तो जो मूल पारायण वो कर रहे हैं वही हम यहाँ से अर्थ करके वाचन आपको सुना रहे हैं। अब जब मूल पारायण नहीं होगा तो सुनाएंगे क्या? ये कोई कहानी तो है नहीं कि हम सीधे सुनाने लग जाएंगे। नियमबद्ध तरीके से कार्य होना चाहिए। फिर नियम आया वर्णम पंच विप्राणाम, बोले कम से कम इसके अलावा अन्य 5 और ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाओ जो खूब मंत्र जप करे। कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया, उनका क्या कर्तव्य है, क्या काम है? बोले वो हमारा द्वादशाक्षर महामंत्र पंचायतन और पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहेंगे, जिससे आपके यज्ञ में कोई बाधा न आए। फिर बताया कि महाराज इनके अलावा संगीतकारों को भी कथा में बुलाया जाना चाहिए। वैष्णवानाम ब्राह्मणाश्चान्या तथा कीर्तन कारण। लेकिन ये जो संगीतकार है ना, ये भी कोशिश करो कि ब्राह्मण ही हो, ब्राह्मण के अलावा कोई और नहीं चलेगा। और अगर आए तो नियमों का पक्का हो। ये नहीं कि 8-9 बजे तक हमारा आजकल के संगीतकारों को हवा लग गई है बड़ी भारी, थोड़ा क्या बजाना सीख लिया तो 9 बजे तक पड़े रहते हैं, स्टार बन गए। गाना बजाने का पता नहीं, सुर ताल का पता नहीं है, गुरुजनों से सीखा नहीं और खुद को स्टार में पड़े 9 बजे तक स्टार बन के आते हैं। फिर बोलते हम तो संगीतकार है। भैया ऐसे लोगों को मत बुलाओ, भले कम बजाए और नियम का पक्का हो। जल्दी उठिए, अपना संध्या वंदन करता हो, माला जप करता हो, तीर्थ धारण करता हो। हमारे जितने भी देखेंगे यहाँ तक कि हमारे साउंड वाले भैया भी ब्राह्मण हैं, ये भी अपनी संध्या करते हैं। यहाँ जितने भी संगीतकार भाई सब संध्या करते हैं। इसलिए स्टार को नहीं बुलाना, स्टार नहीं बुलाने कोई जरूरत नहीं। प्रेमी भक्तों को बुलाओ जो स्नेह करते हैं, जिनको कथा से ये नहीं कि महाराज टाइम हो गया अब नहीं करते। अरे भाई रोज तो आप लोग रोज कथाएं थोड़ी होती, 6-7 दिन की कथा होती, उसमें भी आपको है इतना बहान उसने मेरा समाज में करा दिया कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब तू बता क्या करूं? इतने दुख मैंने अपने जीवन में पहले ही भोगे थे, उसने इतने सारे दुख और दे दिए। अरे सुख का तो मैंने कभी मुख देखा ही नहीं। जैसे ये कहा तो अब श्री गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, बोले अरे पिताश्री ये संसार दुखालय है, क्या है? अरे बोलो ना। जहाँ पुस्तक हो उसको कहते हैं पुस्तकालय, जहाँ सुख हो उसको कहते हैं सुखालय, और जहाँ दुख हो उसको कहते हैं दुखालय। तो ये संसार क्या है? दुखालय है। ये एक जैसा कभी नहीं रहता। पराशर जी कहते हैं संसरती इति संसार, जो प्रतिदिन सरकता रहता है, एक जगह टिक करके नहीं रहता।